दोस्तों, भारत और अमेरिका के बीच हाल में हुई नई इंटरिम ट्रेड डील को ज्यादातर लोग सिर्फ इंपोर्ट एक्सपोर्ट के नजरिए से देख रहे हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि इस डील का असर सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं रहेगा। इसका सीधा असर पड़ेगा भारत के रियल एस्टेट सेक्टर पर, खासकर कमर्शियल रियल एस्टेट, ऑफिस स्पेसेस और प्रॉपर्टी प्राइसेस पर। मगर सवाल यह है कि एक ट्रेड डील से रियल एस्टेट कैसे बूम कर सकता है। दोस्तों, इसे समझने के लिए हमें ग्लोबल इकोनॉमी का एक सिंपल रूल समझना होगा। जब दो बड़ी इकोनॉमीज जैसे भारत और यूएसए आपस में ट्रेड बैरियर्स को कम करते हैं, टैरिफ्स घटाते हैं और बिजनेस को आसान बनाते हैं, तो कंपनीज के लिए दूसरे देश में निवेश करना आसान हो जाता है। दोस्तों, इसका मतलब है कि अमेरिकन कंपनीज अब भारत में ज्यादा फैक्ट्रीज, ऑफिसेज, R&D सेंटर्स और डेटा सेंटर्स खोलने में रुचि दिखाएंगी। और जब कंपनियां आएंगी तो सबसे पहले उन्हें चाहिए होंगे ऑफिस स्पेसेस, कमर्शियल बिल्डिंग्स, टेक पार्क्स, और यहीं से शुरुआत होगी रियल एस्टेट बूम की। भारत के कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने साफ कहा कि यह डील भारत को ग्लोबल वैल्यू चेन यानी GVC का एक अहम हिस्सा बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इसका मतलब यह है कि आने वाले समय में भारत सिर्फ एक कंज्यूमर मार्केट नहीं रहेगा, बल्कि ग्लोबल प्रोडक्शन और इनोवेशन का हब बन सकता है। दोस्तों, यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग रोल है GCCs यानी ग्लोबल कंपैटिबल सेंटर्स का। GCCs दरअसल वो ऑफिसेज होते हैं जहां ग्लोबल कंपनियां अपने टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, फाइनेंस और रिसर्च ऑपरेशंस चलाती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत पहले से ही GCC कैपिटल बन चुका है। 2025 में भारत में टोटल ऑफिस लीजिंग का लगभग 33% हिस्सा सिर्फ GCCs ने लिया, और इसमें भी सबसे शॉकिंग बात यह है कि 75% डिमांड सिर्फ अमेरिकन कंपनियों से आई। यानी अमेरिका भारत का रिश्ता मजबूत होने का सीधा मतलब है भारत में ज्यादा ऑफिस डिमांड, ज्यादा कंस्ट्रक्शन और ज्यादा रियल एस्टेट ग्रोथ। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। दोस्तों, रिपोर्ट्स की माने तो अमेरिकन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स पहले से ही भारत के रियल एस्टेट में भारी भरकम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। 2024 में उनका इन्वेस्टमेंट लगभग $1.6 बिलियन था, जो कि 2025 में बढ़कर $2.6 बिलियन तक पहुंच गया। यानी सिर्फ एक ही साल में तगड़ा जंप। ओवरऑल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट भी 2025 में $8.4 बिलियन के रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गया। चलिए आप जानते हैं कि ये हो क्यों रहा है। दोस्तों, दरअसल ग्लोबल इन्वेस्टर्स को भारत अब ज्यादा सेफ, स्टेबल और हाई ग्रोथ मार्केट के रूप में दिखता है। जब दो देशों के बीच में ट्रेड रिलेशंस सुधरते हैं, करेंसी स्टेबल होती है और इकोनॉमिक पॉलिसीज पहले से प्रेडिक्टेबल हो जाती है, तो विदेशी इन्वेस्टर्स का भरोसा खुद ब खुद बढ़ जाता है। दोस्तों, भारत और अमेरिका के बीच हुई इस इंटरिम ट्रेड डील का एक और छुपा फायदा है कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कम होना। एनरॉक के वाइस चेयरमैन संतोष कुमार की माने तो अगर टैरिफ्स कम होते हैं तो कंस्ट्रक्शन मटेरियल सस्ते हो सकते हैं। इससे डेवलपर्स की कॉस्ट घटेगी, प्रोजेक्ट्स तेजी से कंप्लीट होंगे और सप्लाई भी बढ़ेगी। अब इसका असर आपको कहां दिखेगा? दोस्तों, इसका सबसे बड़ा असर दिखेगा बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे, गुरुग्राम, नोएडा और चेन्नई जैसे टेक शहरों में, क्योंकि यही सिटीज GCCs और मल्टीनेशनल कंपनीज की पसंदीदा डेस्टिनेशन है। इन शहरों में ऑफिस डिमांड अब बढ़ने वाली है, कमर्शियल प्रॉपर्टीज के दाम भी बढ़ सकते हैं और इनडायरेक्टली रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज के दामों में भी उछाल आएगा। आसान शब्दों में समझे तो जब जॉब्स बढ़ती हैं, कंपनियां आती हैं और ऑफिस बनते हैं, तो आसपास के इलाकों में घरों की डिमांड भी बढ़ती है, और यही रियल एस्टेट बूम का कोर मैकेनिज्म है। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल, क्या इसका फायदा आम आदमी को भी मिलेगा? तो इसका जवाब है हाँ, गहरा और सीधा असर। ऐसा इसलिए क्योंकि जब फॉरेन इन्वेस्टमेंट आता है तब नौकरियां क्रिएट होती हैं, सैलरीज बढ़ती हैं और इकोनॉमी ग्रो करती है। इससे ओवरऑल वेल्थ क्रिएशन होता है और प्रॉपर्टी मालिकों को अप्रिसिएशन मिलता है। दोस्तों, इसके साथ साथ डेवलपर्स को प्रोजेक्ट मिलते हैं और जॉब ढूंढने वालों को बेहतर अपॉर्चुनिटीज। लेकिन दोस्तों, इसका एक दूसरा पहलू भी है। प्रॉपर्टी प्राइसेस बढ़ने से फ्यूचर में बाइंग अफोर्डेबिलिटी कम हो सकती है, खासकर मेट्रो शहरों में। दोस्तों, बॉटम लाइन ये है कि इंडिया US ट्रेड डील सिर्फ एक ट्रेड एग्रीमेंट नहीं, बल्कि भारत को ग्लोबल बिजनेस हब बनाने की दिशा में एक स्ट्रेटेजिक मूव है, और इसका सबसे बड़ा विजिबल इंपैक्ट आने वाले समय में दिखेगा भारत के स्काईलाइन पर। नए ऑफिसेज, नए टेक पार्क्स और तेजी से ग्रो करते रियल एस्टेट के रूप में। यानी आसान शब्दों में कहें तो ट्रेड डील कागज पर साइन होती है, लेकिन उसका असर कंक्रीट और स्टील की बिल्डिंग्स में साफ दिखता है। अगर ग्लोबल कंपनियां भारत आती रही तो आने वाले 5 से 10 सालों में भारत के कमर्शियल रियल एस्टेट सेक्टर की तस्वीर पूरी तरह से बदल सकती है। दोस्तों, आपको क्या लगता है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो अगर काम का लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें।